अस्सलाम वालेकुम। आज ये वीडियो जो है मैं उर्दू में बना रहा हूँ ताकि सबके लिए आसानी हो। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और उनको शहरियत के मसाइल हैं, तो उनके लिए जो है स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि सारे समझ सकें और ये मैसेज मेरा जो है वो सबको कम्युनिकेट कर सकें। मैंने जो पास्ट में वीडियोस बनाई हैं उसमें पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ और ज़्यादा लोग जो हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो उसके बारे में आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है वो एक फॉरेनर को मिलता है। अगर वो अफ़गान सिटीज़न हो गया, अगर वो इंडियन सिटीज़न है या जर्मनी का है या ऑस्ट्रिया का है या यूएस का है, कहीं का भी है, किसी भी कंट्री से वो ताल्लुक़ रखता है, तो वो जो है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है शादी की बुनियाद पे। या अगर किसी ने पाकिस्तानी शहरियत छोड़ दी है और उसके वालिदैन पाकिस्तानी थे या उनके दादा दादी जो है वो पाकिस्तानी थे या उनके बच्चे जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो वो लोग जो हैं पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड के लिए बाकायदा अप्लाई कर सकते हैं। और पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड सारी सहूलियात जो है उनको देता है, उनको सारे राइट्स जो है वो देता है, पासपोर्ट और वोट के अलावा। अभी जो मेरा दोस्त थे तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड भी है और मैं अफ़गान पासपोर्ट होल्डर हूँ, लेकिन फिर भी जो है मैं वीज़ा जो है बाकायदा से तौर से जो है अप्लाई करता हूँ उसके लिए और वीज़ा जो है अपने पासपोर्ट पे लगाता हूँ। तो मसला ये है कि जब आप पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड ले लेते हैं तो वो आपका वीज़ा भी है, वो आपका जो है बाकायदा परमानेंट रेजिडेंसी भी है, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। आप जो है एनी टाइम जो है पाकिस्तान में मूवमेंट कर सकते हैं। आप बैंक अकाउंट जो है वो खोल सकते हैं। आप सारी सहूलियात जो एक पाकिस्तानी शहरी को जो है वो दी गई हैं, वो सारी सहूलियात जो है वो आपको भी मैसर हैं, वो राइट्स आपको भी मैसर हैं। तो वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं, बैंक अकाउंट्स जो है वो ओपन कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, आप आम लाइसेंस जो है वो बना सकते हैं। आप पाकिस्तान से जो दूसरे ममालिक हैं ट्रैवल कर सकते हैं बग़ैर एग्ज़िट परमिट। मतलब जो बंदा पाकिस्तान से ट्रैवल करेगा तो वो अगर फॉरेनर है, उसके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड नहीं है, तो उसके लिए एग्ज़िट परमिट की ज़रूरत होती है अगर वो पाकिस्तान से ट्रैवल करना चाहता है एब्रॉड। अब आई बात जो है वो बर्थ की। बाय बर्थ जो है काफ़ी लोग जो है उन्होंने केसेस सबमिट किए और उन्होंने ऑर्डर्स लिए। तो पैदाइश की बुनियाद पे पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि जो बंदा यहाँ पर पैदाइश उसकी होगी तो वो पाकिस्तानी तस्वर किया जाएगा और वो पाकिस्तानी शहरियत के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन हमारे इदारे जो है वो शहरियत देते नहीं हैं, इसी वजह से हमने काफ़ी पिटीशन जमा की। ओल्ड रिकॉर्ड पे जो है वो केसेस जिनके पास कोई पुराना रिकॉर्ड है लेकिन उन्होंने शनाख्ती कार्ड जो है वो नहीं लिए, तो वो भी जो है वो पाकिस्तान की शहरियत जो है वो वापस बहाल कर सकते हैं, वो शहरियत ले सकते हैं। उनके दादा परदादा माँ बाप जो है अगर पाकिस्तानी हैं तो वो भी पाकिस्तानी हैं और वो आसानी से पाकिस्तानी शहरियत ले सकते हैं अगर उनके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद है। अब रही बात ऐसे लोगों की जिन्होंने शादी यहाँ पर की हुई है और वो शहरियत हासिल करना चाहते हैं। अगर वो फ़ीमेल है मेल है, दोनों जो है वो शहरियत हासिल करना चाहते हैं, वो भी जो है वो पॉसिबिलिटी है और कानून जो है उसको कवर करता है। इसी तरह जो है अगर किसी ने अफ़गान सिटीज़न कार्ड लिए हुए हैं, पीओआर लिए हुए हैं, तो वो जो है वो बाकायदा उनकी कैंसिलेशन हो सकती है अगर उनके पास पाकिस्तानी कोई सबूत मौजूद हो। तो ये शॉर्ट सी वीडियो जो है मैंने आप लोगों के लिए अपलोड की है कि आप लोगों को आसानी हो और आप लोगों को अपने राइट्स का पता हो। अभी जो रिसेंटली मैंने केस किया तो वो जो है वो एक फ़ीमेल जो पाकिस्तानी है और वो अफ़गान से अगर शादी करती है तो उनके बच्चे भी पाकिस्तानी और वो ख़ुद भी पाकिस्तानी, उनके हस्बैंड जो है वो पीओसी भी ले सकते हैं और पाकिस्तानी शरीयत भी ले सकते हैं। तो और औरत जो है वो दोनों शहरियत पाकिस्तानी भी रख सकती है और अफ़गानी भी रख सकती है। और बच्चे जो हैं वो 21 साल से
अगर ऊपर होते हैं तो वो एक शरीयत जो है वो ज़रूर छोड़ेंगे, और 21 साल से अगर कम है तो वो जो है वो फिर दोनों शरीयत जो है वो एक साथ रख सकते हैं। लेकिन ये है कि शर्त ये है कि अगर 21 साल के हो जाते हैं तो वो पाकिस्तानी शरीयत रखेंगे, तो फिर वो अफ़गानी या कोई और शरीयत जो है वो छोड़ेंगे। तो ये मेरी शॉर्ट वीडियो है, और इंशाल्लाह जो है मुझे उम्मीद है कि इससे जो है अवेयरनेस फैलेगी और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।